यही स्थिति बांग्लादेश की रही तो आने वाले समय में पूरे दुनिया के मानचित्र से ईशान बांग्लादेश त्यागी भी मेरे समाप्त साथ हो मौजूद जाएगा। हैं। ईशान त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। ईशान, रूस के राजदूत ने या यूं कहें कि रूस ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है। 1971 की बात की है। रूस ने बांग्लादेश को यह याद दिलाया है कि 1971 में किस तरीके से भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया, उसमें रूस ने भी यहां पर सपोर्ट किया था और संकेत भी दिया है कि वो देश जो आपकी इतनी विपरीत परिस्थितियों में मदद कर सकता है वो क्या कर सकता है तब जब आप उसके खिलाफ अपनी सरजमी का इस्तेमाल होने दे रहे हैं। आपकी राय? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट है, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी। मनोज जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़े धैर्य से सुन रहा था, ये क्या क्या बातें बोल रहे थे। सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली कि बांग्लादेश हमारे पैसों पे ही पलता रहा। आप एक बात बताइए साहब, 1971 में जब जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के ही दो टुकड़े करे, बांग्लादेश बना अलग और पाकिस्तान हुआ अलग। तो ये एक कूटनीतिक जो जीत थी हमारी विश्व में कि हमने हमारे दुश्मन देश यानी पाकिस्तान को ही दो टुकड़े कर दिए। ऐसी आप बहुत, मुझे लगता नहीं है कि विश्व में ऐसी कई मिसालें होंगी, बहुत ही कम मिसालें ऐसी होंगी कि एक देश ने दूसरे अपने दुश्मन देश के दो टुकड़े करने का काम किया हो। उसको ये आज तक नकारते हैं। पहली बात तो ये कि इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का समर्थन किया, इस तरह की भाषा भी ये लोग बोल रहे थे। मुझे एक बात बताइए, 10 साल से आपकी सरकार है, अभी रोहिंग्या की बात हमारे मित्र यहां पे कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के। अगर 10 साल से देश में रोहिंग्या घुस रहे हैं या पनप रहे हैं देश में या उनके आधार कार्ड बन जा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि भाई घुसपैठियों को हम खत्म करने के लिए ही एसआईआर कर रहे हैं कि कौन घुसपैठी है, रोहिंग्या का नाम लेते हैं ये। अगर रोहिंग्या घुसपैठिए देश की सीमाओं में घुस रहे हैं, बिहार तक पहुंच रहे हैं, दिल्ली तक पहुंच रहे हैं या देश के किसी भी राज्य तक पहुंच रहे हैं, छोड़ दीजिए बिहार दिल्ली को, बंगाल तक भी अगर वो घुस के आ रहे हैं, तो 50 किलोमीटर की जो सीमा है उसकी जो रक्षा है वो बीएसएफ करती है। अगर होम मिनिस्ट्री, हमारे गृह मंत्री इस बात में फेल हो रहे हैं, अगर हमारी जांच एजेंसियां इस बारे में फेल हो रही हैं, कि सुरक्षा एजेंसियां हमारी फेल हो रही हैं कि रोहिंग्या हमारे देश में घुस रहे हैं और आधार कार्ड बनवा पा रहे हैं देश में या वोट डाल पा रहे हैं देश में, तो ये अगर किसी का फेलियर है तो ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का फेलियर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हिंदू, मैं खुद हिंदू हूं और अमूमन मेरे को लगता है सभी लोग यहां पे हिंदू होंगे, मुझे खुद पीड़ा होती है इस तरह के दृश्यों को देख के, जिस तरह के दृश्य बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने, हमारी नेता ने सदन में ये बात उठाई कि सरकार को जो वहां पे अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई धर्म से आते हो, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे कुछ करना चाहिए। मुझे ये साफ साफ बताएं, विपक्ष पे आरोप लगाने की बजाय आप लोग 10 साल से सरकार में हैं, अगर वहां पे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये तो सवाल मुझे तीन ऐसे कदम बता दीजिए, तीन ऐसे कदम, केवल 3 ऐसे कदम कि आपने ऐसे कोई कदम ये उठाए संसद में हो, भी सवाल उठा था, सड़क पे भी सवाल उठा है, सरकार से पूछा जा रहा है, इसका जवाब मैं लूंगा। टीएमसी समर्थक अरिजीत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरिजीत जी, नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं है इन्होंने अभी तक, मैं आपको बता देता हूं, कुछ किया नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करेंगे। अरिजीत, हाँ, हम लोग का जो बीजेपी का दोस्त है वो आज पैनल में, वो पहले ही आके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लेके पड़े हैं। पहले बताऊं, आज सिर्फ गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में नहीं, बहुत सारे राज्य है जहां पर वो बांग्लादेश में जो घटना घटा है उसके अगेंस्ट में सब लोग मिलके आंदोलन किया है एम्बेसी में। तो मैं पहले ही कांग्रेस का मेरा जो भैया है उसके साथ सहमत हूँ। वो जो बात कही है, इंदिरा गांधी का टाइम पे जो कर दिखाया था इंदिरा गांधी, मुंह में कम काम में ज्यादा किया था। आज बीजेपी का जो हम लोग का जो गृह मंत्री है वो वैसा काम ही नहीं कर पा रहा है। जैसे मोदी जी पहले कश्मीर के बारे में बोले थे, कुछ नहीं अभी तक कर पाया। अभी देखिए बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं कर पाया। हसीना को शेल्टर दे के कितना फायदा होगा वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम भी हिंदू है, हमारा यहाँ का पड़ोसी साइड में ही बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल का बहुत सारे लोग हैं, उन लोग का रिलेटिव भी वहाँ पर रहते हैं, उन लोग घबराए हुए हैं पूरे।
कोई कोई वो जो दीपू के बारे में जो इंसान को मतलब जान बख्श नहीं दिया, मार दिया, ऐसा पुलिस ने जाके ऐसा काम किया, तो ये तो हम लोग को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का एक भी कुछ भी प्रेस बाइट नहीं मिला जिसमें वो लोग समझा सके क्या करा है इंडिया की तरफ से, उन लोग का क्या चिंताधारा है, कुछ भी नहीं पता। तो मैं बीजेपी का जो दोस्त है उसको बोलना चाहता हूँ, इसमें पॉलिटिक्स मत पकड़िए। आपका जितना सोर्स है आप प्रधानमंत्री तक, हम लोग का सारे यहाँ पर जिन जिन लोग मुझे बैठे लगता है कि जिस तरीके सहमत से हाई कमीशन पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है, गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है, सरकार तक ये बातें पहुंच रही होंगी। यतिमा चेतनानंद मेरे साथ मौजूद हैं। यतिमा, क्या कहेंगी आप बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर, अल्पसंख्यक पर अत्याचार को लेकर? और ये हाल ही में तो नहीं हुई है, ये तो बहुत लंबे समय से, कई महीनों से लगातार वहां के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। वो पिद्दी बांग्लादेश जो भारत के रहमो करम पर बना है, आज वो भारत को आंखें दिखा रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। इतनी हिमाकत क्यों, कैसे? देखिए देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहां भी इस्लामिक सत्ता स्थापित है, जहां जो देश भी इस्लामिक सत्ता के अंतर्गत आते हैं, वहां अल्पसंख्यकों पर आप इसी तरीके का अल्पसंख्यकों का जेनोसाइड देखेंगे। एक व्यक्ति को घेरकर पहले पीट कर उसको अधमरा कर दिया और उसके बाद उसको जीवित जलाया है। उसको, वो मरा नहीं था, उसको पेड़ से बांधकर उसको जीवित जलाया है। तो ये भय व्याप्त करने का प्रयास है उन सभी हिंदुओं में। मुझे लगता है कि आज के समय में जब हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमारे पैसे पे पलने वाला देश है, तो मुझे लगता है थोड़ा चिंतन मनन इतिहास का करना चाहिए। हमने जिस समय पाकिस्तान के टुकड़े किए, उस समय इसको भारत में विलय होना चाहिए था, या हमें उस समय की जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी को, उनको आयरन लेडी का नाम दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या प्रबंध किया वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का, जबकि वो जानती थी कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गए हैं उन पर लगातार अत्याचार उस समय हो रहे थे, वो देख रही थी। तो क्या प्रबंध किया गया? और आज की वर्तमान सरकार से भी ये प्रश्न वाजिब है कि आखिर आप क्या स्टेप लेंगे। आज हिंदू हर जगह मारा जा रहा है और हर उस देश में मारा जा रहा है जहां इस्लामिक सत्ता पूर्णतः स्थापित है, और ये लगातार थ्रेटन किया जा रहा है भारत को भी। ऐसा उस्मान हादी की जो हत्या हुई है, उस हत्या में वो चिकन नेक को तोड़ने की बात करता है। आपको याद होगा शर्जिल इमाम का वो वक्तव्य है जिसमें उसने ये कहा था कि हम भारत की चिकन नेक को तोड़ देंगे। तो ये सिर्फ बांग्लादेश की एक समस्या नहीं है, ना ही ये पाकिस्तान की समस्या है, ये समस्या भारत की है, क्योंकि भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत में इस्लामिक सत्ता को पूर्णतः स्थापित करने के लिए लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। और आप याद कीजिए उस दिन को मनोज जी, जिस दिन वहां की सत्ता परिवर्तन किया गया, वहां से शेख हसीना को भगाया गया, उस दिन सलमान खुर्शीद ने, आज लोग अपने कॉलर खड़े कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी के नाम पर, मैं पूछना चाहती हूं कि सलमान खुर्शीद ने किस आधार पर यह कहा कि भारत में बहुत जल्दी यह परिदृश्य देखने को मिलेगा, भारत की सरकार को भी इसी तरीके से भागना पड़ेगा। ये सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट है। ईशान त्यागी जवाब दे दें। मनोज जी देखिए, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। एक बार आपकी बात पूरी हो जाए फिर मैं जवाब देता हूँ। पहले सवाल पूछ लीजिए आप पूरा, हो गई बात कर लीजिए फिर मैं जवाब देता हूँ। हो गई। यतिमा चेतनानंद जी कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं, वो इंदिरा गांधी के उस समय के कार्यकाल पर, उस समय के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रही हैं कि अलग तो कर दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू की रक्षा करने का लेकर क्या किया गया, और वो सलमान खुर्शीद के बयान का भी जिक्र कर रही हैं। जी, मैं देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप इतिहास को करीबी से पढ़ते हो, अगर आपके ज्ञान है, अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी हो, तो इस तरह से ये बोल देना कि इंदिरा गांधी जी ने पहले तो एक देश के 2 हिस्से किए, उसके बाद उसका विलय भी करवा लिया, तो इस तरह से जियोपॉलिटिक्स नहीं चलती है। पहली बात तो ये।
तो अगर आप पढ़े लिखे होंगे या अच्छे छात्र होंगे उस समय पे, आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, अनपढ़ नहीं होंगे, तो आप इसको धर्म से अभी सीधा आप भगवा जोड़ दें कि इंदिरा मनोज गांधी जी ने जी उसको इन्हें जोड़ा बता नहीं दीजिए देश कि में। भगवा देखकर ये न सोचे, भगवा पहने हुए देखकर ये ना सोचे कि यहाँ कोई अनपढ़ बैठा हुआ है। मैं एमएससी केमिस्ट्री और लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैं नहीं, तो मैं कुछ आपको बता देती हूँ मैं आपकी तो कह ही जानकारी नहीं के लिए। मैं अभी इन्होंने मैं एक आपको आपकी सेकंड, जानकारी के लिए बता देती अच्छी हूँ। बात है, और बहुत विलय अच्छी क्यों नहीं बात हो है, सकता था, विलय क्यों नहीं बहुत हो अच्छी सकता था, विलय हो सकता और विलय नहीं भी हो सकता था। तो मैंने तो दोनों बातें रखी कि विलय नहीं किया गया था तो मैं बता रहा हूँ ना, अल्पसंख्यक एक हिंदुओं की सेकंड, सुरक्षा का प्रबंध किया एक जाना सेकंड चाहिए था। वो बता क्यों रहा हूँ नहीं किया आपको, मैं गया? बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। जवाब दे देखिए, दीजिए। आप जो लॉजिक दे रही है ना मनोज जी, जो लॉजिक दे रही हैं, अगर विलय हो जाता तो करोड़ों मुसलमान, लाखों मुसलमान बांग्लादेश के भारत में मिल जाते, तब इनको ठीक रहता? एक बार सवाल पूछिए इनसे, क्या ठीक रहता? अगर विलय हो जाता भारत में तो तो आज लाखों करोड़ों आज भी आ रहे हैं मुसलमान ना जो, घुसपैठिए। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं ना अरे भाई घुसपैठी, तो साहब, आज भारत में तो अगर घुसपैठिए आज आज भी आ भारत में रहे हैं। घुसपैठी आ रहे हैं तो तो उसमें हम तो सत्ता में है नहीं पिछले 11 साल से। संविधान के उस 11.5 समय साल कम से से, कम उन हिंदुओं का 11.5 साल उन से हिंदुओं कांग्रेस का पार्टी तो सत्ता में है ये नहीं। 11.5 साल की समस्या नहीं है ना, 11.5 ये साल से 11.5 साल की कांग्रेस पार्टी समस्या तो है नहीं। ये अगर घुसपैठी, 1971 अच्छा से मोदी हुई जी को तो आप समस्या है। मानती हैं, ये आप मोदी जी को मानती हैं ना? 11.5 साल। अरे भाई, आप मुझे मोदी जी को मोदी जी से मानती क्या हैं? लेना देना, मैं भगवा आप मोदी पहने जी हुए को मानती व्यक्ति। हैं? आप मोदी जी को अरे मानती मुझे हैं? मैं मोदी पूछ रहा हूँ, मुझे मुझे हिंदू से लेना देना है मनोज जी, मुझे इन्हें हिंदू से समझाइए। लेना देना है ना? मैं तो हिंदू आप ये बताइए मैं मोदी हिंदू जी क्या कर धर्म रहे हैं? गुरु हूँ। पिछले 11 साल से पकौड़े तल रहे हैं मैं हिंदुओं के हिंदू लिए। धर्म गुरु हूँ। अपने देश के हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, आप ये उनका बताइए, तो आप सत्यानाश जिस कर ही रहे हैं वक्तव्य को मोदी जी। आप लेकिन अभी मेरा बांग्लादेश में उपहार जो हिंदू रह रहे बना हैं, रहे थे, पाकिस्तान में जो आप हिंदू रह जरा रहे मुझे ये हैं, बताइए। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? जरा एक बार सवाल उनसे भी पूछ लीजिए। ये सारे सवाल आप कांग्रेस से पूछेंगी या सारे सवाल आप इतिहास में लेके जाना चाहेंगी? मुझे ये बताइए। अब आप आइए, देखिए दूसरी बात पे मनोज जी, होता यह है कि जब आप विश्व में, आप अब भारत की स्थिति आज ऐसी क्यों है कि पूरा विश्व उसको, अगर ये बात भी उठाएगा भारत या प्रधानमंत्री जी उठाएंगे कि नरसंहार किया जा रहा है अल्पसंख्यकों पे बांग्लादेश में, तो जब गाजा में लड़ाई हो रही थी, जब गाजा में लोगों पे नरसंहार हो रहा था, जब इजराइल वहां के इनोसेंट